हेलो स्टूडेंट्स, वी मेट अगेन हम लोग मिले हैं अन अकेडमी पर। अन अकेडमी के नंबर 1 चैनल लेट्स क्रैक नीट यूजी। स्टूडेंट्स, हम लोग रोज मिल रहे हैं एक उम्दा सेशन के साथ। रेगुलर में कुछ नया ला रही हूं आपके लिए, तो हम लोग अन अकेडमी पर जुड़े हुए हैं। अन अकेडमी के चैनल लेट्स क्रैक नीट यूजी पर आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर मीतू भावनानी। बाय प्रोफेशन में डॉक्टर हूं और पिछले 7 सालों से नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं आपको अन अकेडमी पर नीट यूजी की बायोलॉजी की क्लासेस को ले रही हूँ। आप रेगुलर मुझसे मिल रहे हो। बहुत बच्चों की शिकायतें थी कि मैम आप लाइव नहीं आना चाह रहे हो या लाइव क्यों नहीं आते हो, स्मार्ट बोर्ड पे क्यों नहीं आते हो। तो उसके फाइनल में आंसर्स दे रही हूँ कि मैं नेक्स्ट 4 to 5 डेज के अंदर, तो मैं ज्यादा बता रही हूँ, नेक्स्ट 4 to 5 डेज के अंदर लाइव भी आ जाऊंगी और यूट्यूब की क्लासेस थ्रू स्मार्ट बोर्ड भी ले लूंगी। तो आप लोगों की जो शिकायतें थी, जो आपका वेट था, वो फाइनली ओवर हो जाएगा मैक्सिमम 4 to 5 डेज। ठीक है। नाउ तो इसी के साथ अन अकेडमी पे प्लस पे भी आ जाऊंगी, मेरे कोर्सेस आ जाएंगे। तो हम लोग अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बन गया है, आपको हर चीज अवेलेबल करवा रहा है। चाहे वो यूपीएससी का सिलेबस हो, चाहे नीट यूजी, चाहे सीएसआईआर, मतलब हर चीज में अगर आपको तैयारी करनी तो अन अकेडमी आपके लिए खड़ा है। आपको बस तैयारी करनी है और तैयारी के लिए हम लोग आपके लिए अवेलेबल हैं। अन अकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आपको अन अकेडमी फोन के प्ले स्टोर में जाके अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना रहेगा। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे, आपके पास एक कोर्सेज की लिस्ट आएगी। कोर्सेज की लिस्ट में आप नीट यूजी के एस्पिरेंट हैं तो आपको नीट यूजी पर जाके क्लिक करना है और उसका सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप मजा ले सकते हैं रेगुलर मेरे साथ डेली लाइव क्लासेस का। डेली लाइव क्लासेस, लाइव टू लाइव इंटरक्शन। मैं आप लोगों के मतलब नाम देख पाऊंगी, आपसे जुड़ पाऊंगी, आपसे बात कर पाऊंगी। कितना मजा आने वाला है लाइव में। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, हर महीने का एक स्ट्रक्चर डिसाइडेड रहेगा कि ये कोर्स देना है, इतने दिन में खत्म करना है। ये वाला कोर्स चल रहा है 11th का, 12th का। ठीक है। इवन मैं सून आपको और अदर कोर्सेज भी दे जाऊंगी जिसका मैं अपडेशन कर दूंगी। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, टेस्ट लूंगी, आपके क्विजेस खिलाऊंगी, मेंटी क्विजेस, लाइव क्विजेस होंगे जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। एंड अनलिमिटेड एसेस। आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन करना है। एक सब्सक्रिप्शन से आप लाइव भी जा सकते हो, आप रिकॉर्डेड कोर्सेज भी देख सकते हो। तो सब्सक्रिप्शन बेस्ट कौन सा है? सब्सक्रिप्शन नीट यूजी के लिए सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन है स्टूडेंट्स 1 ईयर एंड 2 ईयर का। क्या है स्टूडेंट्स? 1 ईयर या फिर 2 ईयर का। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन बेस्ट है और 2 ईयर सब्सक्रिप्शन उससे भी ज्यादा बेस्ट है। गेटिंग माई पॉइंट? आप मेरा कोड यूज करिए MB10। आपको मेरा कोड यूज करना है MB10 और आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कितना फायदा है MB मैम के साथ जुड़ने के लिए। पढ़ाई भी हो रही है, मस्ती भी हो रही है, मजा भी आ रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का मजा ले रहे हो, घर से बैठकर कंफर्टेबल लेवल में मेरा कोड यूज कर रहे हो, 10% डिस्काउंट ले रहे हो। बताओ कितनी अच्छी बात है। तो ये सारी बातें हो गई। अगेन नीट यूजी के लिए 1 ईयर या फिर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन बेस्ट है स्टूडेंट्स। ठीक है। चलिए, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? हम लोग नीट यूजी का क्लास 12th का टॉपिक, जो हम लोगों ने एक पार्ट देख लिया था, उस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। 12th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेटेज में बता चुकी हूँ, 3 से 4 क्वेश्चन एक ऑन एन एवरेज लेके चले तो आते ही हैं। इसमें मैंने पहला पार्ट फीमेल फ्लावर के अंदर जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है एंड्रोशियम, उसको कवर कर लिया था। आज हम लोग सेकेंड पार्ट को देखने वाले हैं, दैट इज गाइनोशियम, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ध्यान से सुनना, फ्लावर सुंदर सुंदर फूल जो आपको पेड़ पे नजर आते हैं वो आगे प्रोजेनी बनाने में हेल्प कर रहे हैं। तो एंड्रोशियम मेल सेक्स ऑर्गन है, उसी के साथ गाइनोशियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, अगर हम गाइनोशियम के बारे में बात करें तो गाइनोशियम, देखो गाइनोशियम का मतलब क्या होता है? गाइनोशियम एक वॉल है। गाइनोशियम एक वॉल है। ठीक है। वॉल का मतलब है एक सर्कुलर पैटर्न में कोई अरेंजमेंट है।
ठीक है। और उस पैटर्न के अरेंजमेंट में हम लोग किसकी ग्रुपिंग कर रहे हैं? ग्रुप ऑफ कार्पल्स, ग्रुप ऑफ कार्पल्स, ठीक है। ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, जिसके पास 3 पार्ट होते हैं। स्टिग्मा, ठीक है, रिसीविंग अपर सोलन पार्ट विच रिसीव्स द पोलन ग्रेन, स्टाइल जो कि लंबी लॉन्ग इलोंगेटेड ऐसे फिलामेंट की तरह होती है, एंड ओवरी, ओवरी जिसके अंदर फीमेल गैमीट बनता है, जिसके अंदर फीमेल गैमीट बनता है और पोलन ग्रेन के मेल गैमीट से फर्टिलाइज होता है। तो ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। देखो, इसके बाद अगर सिंगल पिस्टल हुआ, कार्पल को पिस्टल भी कहते हैं, तो मोनोकार्पलरी, और अगर बहुत ज्यादा पिस्टल हुए तो मल्टी कार्पलरी। इन मल्टी कार्पलरी पिस्टल्स, ठीक है, जो पिस्टल्स होते हैं, जो कार्पल्स होते हैं, वो फ्यूज्ड भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं। मतलब ऐसे फ्री हैं और ऐसे फ्यूज्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर फ्यूज्ड हैं तो सिनकार्पस, और अगर फ्री है तो एपोकार्पस। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ इसके 3 पार्ट कौन से हैं स्टूडेंट्स? देखो, ये आपका फ्लावर है, ये रिसेप्टिकल है जिससे आप फ्लावर पकड़ते हो, किसी को दे भी सकते हो। स्टिग्मा, स्टाइल, ठीक है, एंड दिस इज ओवरी। ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल, ठीक है। तो ईच पिस्टिल हैज 3 पार्ट्स। पिस्टिल को कार्पल भी कहते हैं। स्टिग्मा, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स, स्टाइल, elongated slender part beneath the stigma, and ovary नीचे का बेसल, ऐसा गुंबज की तरह बेसल bulged part। ना ये और अच्छे से समझाया है। गाइनोशियम मतलब रिलेटेड टू गाइनी। गाइनी डील्स विथ फीमेल, स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड प्रॉब्लम्स। इनसाइड द ओवरी एक कैविटी होती है, इन विच प्लेसेंटा इज लोकेटेड। ऐसे ये देखो, ये क्या है? ओवरी है, इसके अंदर ये ओवेरियन कैविटी है, ये ओवेरियन कैविटी है, इसमें प्लेसेंटा लोकेटेड है। प्लेसेंटा क्या होता है? आप देखो, मदर होती है, प्लेसेंटा होता है, आप बच्चे होते हो। तो प्लेसेंट मदर जो भी खाती है वो प्लेसेंटा से अपने बच्चे को दे देती है। एंटीबॉडीज भी जाती हैं, आपको पता है, ठीक है। और एड्स में HIV वायरस भी जा सकता है। तो इसी तरीके से इस ओवरी के अंदर जो भी फीमेल गैमीट बनेगा, जो बच्चा बनेगा, उसको नरिश करने के लिए प्लेसेंटा जरूरी है, ठीक है। एंड अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द ओव्यूल, दैट इज मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया मतलब कोई स्पोर बेरिंग स्ट्रक्चर है, मेगा है, बड़े साइज का है। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एंड ओवरी मे बी 1। जो ओव्यूल अंदर बन रहा है, भाई ओवरी के अंदर क्या है? देखो, ओवरी के अंदर ओव्यूल बन रहा है, ठीक है। इसको कौन नरिश कर रहा है? प्लेसेंटा नरिश कर रहा है। तो ओव्यूल का जो नंबर है ओवरी में वो वेरी करता रहता है। वो क्या करता रहता है? वेरी करता रहता है। तो नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी मे बी 1, ठीक है। जैसे वीट का प्लांट है, उसकी ओवरी के अंदर सिर्फ एक ही ओव्यूल होगा। पैडी का प्लांट है, मैंगो का प्लांट है, ठीक है। और अगर एक ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स हैं तो आप पपाया में देख पाओगे, वाटरमेलन और ऑर्चिड्स, ठीक है। नाउ structure of megasporangium, that is ovule, that is female gamete। देखो,
Ovule is attached to the placenta by a stalk called funicle. Ovule is attached to the placenta by a stalk called funicle. देखो ये स्टिग्मा हो गई. एक सेकेंड में कलर चेंज करती हूँ. रेड विल डिपिक्ट मोर गुड. ये स्टिग्मा हो गया. यहाँ पर पोलन ग्रेन आता है. ये पोलन ट्यूब से जाता है. ये स्टाइल हो गई जो कि स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ती है. ये ओवरी की वॉल, ऐसा नीचे का बेसल बल्ज्ड पार्ट, एंड ओव्यूल. इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है ओव्यूल. ये पूरा क्या है? ओव्यूल है. ये पूरा क्या है? ओव्यूल है. और ओव्यूल क्या है? प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है. ये क्या है? प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है बाय फनिकल. बाय फनिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है. ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय अ स्टॉक कॉल्ड फनिकल. ठीक है. जंक्शन बिटवीन द बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड द फनिकल इज कॉल्ड हाइलम. गेटिंग माई पॉइंट. अब देखो आप क्या है, इस पोर्शन को उल्टा कर दो. ये जो पोर्शन है इसको पूरा उल्टा करके देखो, तो यहां पर जो चीज है वो क्या है? ऊपर नजर आ रही है आपको. ठीक है. देखो ये क्या है? ये आपका ओव्यूल है. ये एम्ब्रियो बनेगा जब ये पोलन ग्रेन से फर्टिलाइज होगा और एम्ब्रियो फाइनली सीड बनाएगा. ठीक है. तो ये एम्ब्रियो सैक है. यहां पर ये क्या है? ये फनिकल है. ठीक है. एंड जंक्शन बिटवीन बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड फनिकल. ये ओव्यूल है और फनिकल के बीच के जंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? ये फनिकल है. ठीक है. और ये क्या है? ये ओव्यूल है. तो इसके बीच के जंक्शन को क्या बोलेंगे? हाइलम. इसके बीच के जंक्शन को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? हाइलम. 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 ईच ओव्यूल. अब देखो ओव्यूल एक बहुत डेलिकेट पार्ट है. आगे चल के यही सीड बनाएगा, प्लांट बनाएगा, एक न्यू प्रोजेनी बनाएगा. सो ईच ओव्यूल हैज 1 to 2 प्रोटेक्टिव एनवलप. ठीक है. इंटेग्यूमेंट, आउटर एंड इनर. आउटर एंड इनर. ठीक है. एक्सेप्ट वेयर देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग. देखो जैसे ही ओव्यूल है इसके आसपास ये आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट. तो जहां पर इंटेग्यूमेंट नहीं होगी, डिसकंटिन्यूअस होगी, वहां पर एक छिद्र नाम का स्ट्रक्चर बनेगा. दैट इज माइक्रोपाइल. और माइक्रोपाइल के जस्ट ऑपोजिट क्या होगा? चलाजल पोल. माइक्रोपाइलर एंड माइक्रोपाइलर पोल, उसके जस्ट ऑपोजिट चलाजल पोल. गेटिंग माई पॉइंट. तो ये देखो ये ओवरी की वॉल है, ये प्लेसेंटा है, ये ओव्यूल है, ये फनिकुलस से जुड़ा हुआ है. ठीक है. ये वाली बात हो गई. नाउ enclosed within the integument there is a mass of cells called nucellus. ठीक है. जैसे ये ओव्यूल है, इसके पास आउटर इंटेग्यूमेंट, ठीक है ना, ये मान लो इनर, ये आउटर, तो ऐसे मास ऑफ सेल्स पड़े हुए रहते हैं. तो इन मास ऑफ सेल्स को कहूंगी कि ये भी इंटेग्यूमेंट से इनक्लोज्ड है. इसको बोलते हैं न्यूसीलस. इसके बाद खूब सारा खाना होता है और ये खाना बार 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 ओव्यूल को दिया जाता है जिससे कि उसके अंदर भरपूर खाना रहे और वो अच्छा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करे. सो इनसाइड द न्यूसीलस इज द एम्ब्रियो सैक. Getting my point. And ovule generally has a single embryo sac formed from a megaspore. Actually ये जो nourishing part है आप इसको क्या बोल सकते हो? आप इसको embryo sac भी बोल सकते हो. ऐसे जो ovule है वो एक तरीके से देखा जाए, देखो यहाँ पर ये जो एक पूरा ovule है आप इसको पूरा embryo sac कह रहे हो. ये nucellus है, ये इसको nourishment दे रहा है. ठीक है. Now, it is the formation of megaspore from megaspore mother cell. क्या है स्टूडेंट्स? मेगास्पोर मदर सेल. देखो हमने जब पिछली बार बात की थी आपको मेगास्पोर बनाना है.
ठीक है। तो जब हमें माइक्रोस्पोर बनाना था तो हमारे माइक्रोस्पोर किसको इंडिकेट करता है? पोलन ग्रेन को। मेगास्पोर किसको इंडिकेट करेगा? बताओ। मेगास्पोर किसको इंडिकेट करेगा? मेगास्पोर ले के आपका फीमेल गैमीट बनाएगा ना, दैट इज मेगास्पोर। ठीक है। तो ये मेगास्पोर बनाने के लिए हमारे पास स्टेम सेल होने चाहिए, हमारे पास प्रोजेनिटर सेल्स होने चाहिए, एंड दैट इज मेगास्पोर मदर सेल। पोलन ग्रेन बनाने के लिए, माइक्रोस्पोर बनाने के लिए माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थे। सो ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल एमएमसी in the micropyral region of the nucleus. ठीक है। इट इज अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म, क्योंकि इसको बार बार डिवाइड करना। और एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई सेल गैमीट बनाता है तो उसको बाय डिफॉल्ट 2n ही होना पड़ेगा, क्योंकि गैमीट हमेशा मियोटिक या फिर रिडक्शनल डिवीजन से बनेंगे। n का क्या रिडक्शन करोगे? ज्यादा कोई तो कम में तोड़ सकते हो, तो 2 बार मियोसिस होंगे और 4 मेगास्पोर बनेंगे, जैसे वहां पर 4 माइक्रोस्पोर बन रहे थे। ठीक है। मैं इस डायग्राम, ये देखो यहां पर ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है, ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है, ये डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो गया। ठीक है। ये डिवाइड होते से इसने टेट्राड बना दिया। जैसे मेल में माइक्रोस्पोर टेट्राड था, यहां पर मेगास्पोर टेट्राड है। Formation of a female gametophyte. Formation of female gametophyte, that is embryo sac. और यही embryo sac फाइनली क्या करने वाला है? फीमेल गैमीट को बनाने वाला है। फीमेल गैमीट दैट इज एग या फिर ओवा। नाउ इन मेजॉरिटी देखो यहां पर ये मियोटिक टेट्राड बन गया माइक्रोपाइलर एंड पर। सो इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल व्हाइल अदर 3 डीजेनरेट। ये जो 4 मेगास्पोर हैं, इनमें से सिर्फ एक ही काम का है, बाकी तीनों को क्या कर दो? हटा दो। द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। द एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। कहने का क्या मतलब है कि ये मेगास्पोर टेट्राड है, इसमें से आप तीनों को हटा दो, ये डीजेनरेट होगा, ये सिर्फ एक बचा। तो ये जो एक फंक्शनल मेगास्पोर है, ये एक तरीके से फीमेल गैमेटोफाइट की तरह एक्ट कर रहा है, ये एक तरीके से एम्ब्रियो सेक की तरह एक्ट कर रहा है, और फाइनली क्या बनाएगा? फीमेल गैमीट बनाएगा। भाई गैमेटोफाइट का मतलब ही है ये द बॉडी हु इज रिस्पॉन्सिबल इन द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। आ रही मेरी बात समझ में? नाउ देखो, द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर, ये फंक्शनल मेगास्पोर बना, ये इसका न्यूक्लियस है। डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई, ये 2 न्यूक्लियाई बने। ठीक है। दे मूव टू अपोजिट पोल फॉर्मिंग 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। भाई कहने का क्या मतलब है कि ये फंक्शनल मेगास्पोर है, ये फंक्शनल मेगास्पोर है। तो जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा वो एम्ब्रियो सेक की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसके अंदर एक न्यूक्लियस है बड़ा सा प्रोमिनेंट, वो माइटोटिक डिवीजन करा और 2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अब क्या हुआ? ये 2 न्यूक्लियाई हो गए। अब ये अगेन डिवाइड करेंगे तो ये बन गए, अगेन डिवाइड करेंगे तो ऐसे बन गए। ठीक है। ये हो गया ना ऐसे। गेटिंग माई पॉइंट? तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि न्यूक्लियाई, पहले एक न्यूक्लियस था, 2 न्यूक्लियाई बने, 2 न्यूक्लियाई से 4 न्यूक्लियाई बने, 4 न्यूक्लियाई से 8 न्यूक्लियाई बने। तो कहने का ये मतलब है कि एम्ब्रियो सेट की फंक्शनल मेगास्पोर की आप 4 न्यूक्लिएट स्टेज भी देख रहे हो, 2 न्यूक्लिएट स्टेज भी देख रहे हो, 8। अब चीजें क्या है? बढ़ती जा रही है पर सेम जा रही है, इसलिए माइटोटिक या फिर इक्वेशनल डिवीजन। These divisions are free nuclear, that is nuclear divisions are not immediately followed by cell wall formation. सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, यहां पर हम लोग कोई सेल वॉल का साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कतई भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है। नाउ
आफ्टर द 8, अब फाइनली क्या है, 8 न्यूक्लिएट स्टेज है, ठीक है, ये क्या है, 8 न्यूक्लिएट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक फंक्शनल मेगास्पोर है, या ये 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सैक है। अब फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक या फंक्शनल मेगास्पोर बोल रहा है कि इन 8 न्यूक्लियस को तबीयत से अरेंज करो, ऐसे हैप्पॉज़ार्ड फॉर्म में मत करो, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई, 8 में से 6 न्यूक्लियाई सराउंडेड बाय सेल वॉल एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल। न्यूक्लियस के आसपास अगर सेल वॉल साइटोप्लाज्म आ जाएगा तो वो इटसेल्फ एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल सेल की तरह बिहेव करेगा। रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, आर सिचुएटेड बिलो द एग apparatus इन द लार्ज सेंट्रल सेल। ये देखो, ये देखो, ये कुछ इस तरीके से अरेंज हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, और बाकी के 1 2 3 4 5 6 ये प्रॉपर सेल वॉल से अरेंज होकर सेल की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स इन एम्ब्रियो सैक, ये जो 8 हैं इसमें से 6 तो सेल बन गए, 2 पोलर न्यूक्लियाई, अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा देखो। A typical mature embryo sac is 8 nucleate and 7 celled. कैसे होगा देखो, 3 cells are grouped at the micropylar end. Micropylar end ये रहा, ये देखो 3 सेल, 8 में से 3 सेल तो माइक्रोपाइलर एंड पे चले गए, ये 3 सेल चले गए, जिसमें से 2 तो सिनर्जिड्स हैं, ठीक है, और 1 एग सेल है। दो तो सिनर्जिड्स हैं और 1 एग सेल है, ठीक है। अब सिनर्जिड्स हैव स्पेशल सेल्यूलर थिकनिंग्स एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड एज पिल्लीफॉर्म apparatus। ये क्या है, सिनर्जिड है, इसके जस्ट नीचे ऐसे ये माइक्रोविलाई टाइप अरेंजमेंट्स हैं, फिल्लीफॉर्म apparatus की तरह, इसको बोलते हैं फिल्लीफॉर्म apparatus। इट हेल्प टू गाइड द पोलन ट्यूब्स इनटू द सिनर्जिड। भाई जैसे जो ये माइक्रोपाइलन खुले वाले एंड पे पोलन ग्रेन आएगा तो इसको गाइड करेंगे कि तुम्हें आगे कहां जाना है। 8 में से 3 सेल्स तो माइक्रोपाइलर एंड पे चले गए, 2 सिनर्जिड्स, 1 एग सेल, 3 सेल्स एट द चलाजल एंड कॉल्ड एज एंटीपोडल्स। तो नीचे के 3 और ऊपर के 3 ये प्रॉपर सेल के हैं, इनमें न्यूक्लियस के आसपास सेल वॉल है, ठीक है। द लार्ज सेंट्रल सेल हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये एक पूरा एक सेंट्रल सेल है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। तो कहने का क्या मतलब है, अगर ओवरऑल सिचुएशन को देखें तो ये क्या है, मियोटिक टेट्राइड। आ रहा है मजा स्टूडेंट्स? जो भी नहीं जुड़े हो फटाफट जुड़ जाओ और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। अगेन रिपीट करती हूँ, 1 ईयर या फिर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन बेस्ट है स्टूडेंट्स। मेरा कोड यूज करेंगे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो ये क्या है, मियोटिक टेट्राड, डीजेनरेट होने के बाद सिर्फ एक फंक्शनल बना, इसके अंदर का जो एक न्यूक्लियस था उसने माइटोसिस किया, 2 बने, फिर 4 बने, फिर 8 बने, ठीक है। तो 8 न्यूक्लिएट स्टेज मतलब 3 माइटोटिक डिवीजन हुआ है विदाउट सेल वॉल फॉर्मेशन। अब क्या है स्टूडेंट्स, ये देखो, अब ये जो 8 चीजें हैं ये अरेंज हुई हैं, गेटिंग माई पॉइंट। तो 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड। सो फाइनली स्टूडेंट, अच्छा मैं वैसे तो खत्म हो गया लेक्चर, मैं आपको बता देती हूं। देखो ये वाला एंड क्या है, माइक्रोपाइल, ये है सिनर्जिड्स, गेटिंग माय पॉइंट। तो पोलन ट्यूब क्या है,
ये छेद में से, होल में से क्या होगी, घुसेगी। ठीक है, यहां पर एक एग सेल है और 2 सिनर्जिड्स हैं, ये एक मैच्योर है। ठीक है, ये चलाजल एंड है, इसके पास 3 है एंटीपोडल्स, ये सेंट्रल सेल है, इसके पास 2 पोलर न्यूक्लिया है और ये पूरा ओव्यूल है। ठीक है, तो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। देखो, पिछली क्लास में मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको एंड्रोशियम का पूरा बताया था। देखो, जब मैं एंड्रोशियम बता रही हूं, सो आई एम डीलिंग विद द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर। आज हमने गाइनोशियम के बारे में पूरा पढ़ लिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या पढ़ा हम लोगों ने, फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है गाइनोशियम, जो वर्ल ऑफ कार्पल होता है, ग्रुप ऑफ कार्पल्स या फिर पिस्टल्स। ठीक है, तो पिस्टल्स क्या होते हैं, फ्यूज भी हो सकते हैं, फ्री भी हो सकते हैं, और इनके शेप में स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी आता है। ओवरी के अंदर, ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। ठीक है, ये ओव्यूल, ये ओव्यूल क्या कर रहा है, ये ओव्यूल ही आगे चल के एम्ब्रियो सैक बनाएगा। भाई देखो, ओव्यूल के आसपास प्लेसेंटा होगा, ओव्यूल ही एक एम्ब्रियो सैक बनाएगा, उसके अंदर ही फीमेल गैमेट ऑफ, वही फीमेल गैमेटोफाइट, तो फाइनली इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट दैट इज एग और ओवा, और उसको पोलन ग्रेन को फर्टिलाइज करना है। फर्टिलाइजेशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डबल फर्टिलाइजेशन, जो आगे वाले लेक्चर में बताऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फाइनली आज का सेशन हमारा खत्म होता है। ये आपका बैच कोर्स चल रहा है 12th का ईयर लॉन्ग, इसलिए हौले हौले मजे से चलेंगे। नीट 2020 वाला भी इसको देख सकता है। भाई देखो, ज्ञान अगर जहां मिल रहा है वहां ले लो, प्रॉब्लम क्या है। अगर किसी को धीमे धीमे पढ़ना है तो इस सेशन में पढ़ लो, सुबह वाला एनसीईआरटी मगअप चल ही रहा है। ठीक है, आज मैं टेलीग्राम पे आपको दोबारा अपडेट कर दूंगी, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे, वो मैं आपको क्या करूंगी, पूरी तरीके से अपडेट कर दूंगी। गेटिंग माई पॉइंट। और कह ही रही हूँ 4 से 5 दिन में लाइव भी आने वाली हूँ और स्मार्ट बोर्ड पे भी आने वाली, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स थी आप लोगों की सारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, फिर तो लाइव टू लाइव जुड़ ही लेंगे। ठीक है, तो अगेन कहूंगी, नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन लीजिए स्टूडेंट्स, मुझे पसंद करते हैं, मुझसे पढ़ना, किसी अदर एजुकेटर से पढ़ना, जिससे भी आप पढ़ सकते हैं। आपको नीट यूजी का 1 ईयर या फिर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना है, वो बेस्ट है। आप मेरा कोड यूज करिए MB10, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्काउंट मिल जाएगा। अब इस चैप्टर का आगे वाला पार्ट दूसरे दिन पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, तो जुड़े रहिए, रेगुलर रहिए, और नोटिफिकेशंस के लिए आपको मेरे साथ जुड़ना रहेगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, नीट यूजी का 1 ईयर या फिर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मैं उसके चैनल लेट्स क्रैक नीट यूजी पर रोज नीट यूजी की बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट, चलिए, टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।